आपके परियोजना में कितने केंद्र संचालित हैं? इसके बारे में आप अपना विचार दीजिए, आप अपना मंतव्य दीजिए। तो आइए, आपसे आग्रह है कि पहले परिचय, उसके बाद परियोजना में कितने केंद्र संचालित हैं, वो बतलाने का कष्ट करेंगे। तो बताइए। जी, पहले बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का। मेरा नाम मोहम्मद फैसल है। मेरा गृह जिला पश्चिम चंपारण है और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के तौर पे रक्सौल मेरी पहली पोस्टिंग। रक्सौल परियोजना में कुल 230 केंद्र हैं, जिसमें 35 केंद्र जो हैं वो मिनी केंद्र हैं और अन्य जो हैं जैसे केंद्र होते हैं बड़े केंद्र वैसे। तो हमारे यहाँ परियोजना में बच्चों के देखभाल, उनके लिए प्री एजुकेशन की जो भी चीज़ें हैं वो मुहैया कराई जाती हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ लैक्टेटिंग मदर्स और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं, प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं, उनके वेलफेयर के लिए जो भी स्कीम्स हैं, जैसे अन्नप्राशन है, गोद भराई है, ये सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। प्री स्कूल एजुकेशन में बच्चों को स्कूली पूर्व स्कूल शिक्षा के साथ साथ हॉट कुक मील सर्व किया जाता है, जो कि सेंटर पे ही बना के सेविकाएँ खिलाती हैं। इसके अतिरिक्त टेक होम राशन की भी सुविधा दी जाती है, जो कि महीने में एक निर्धारित दिन पे टेक होम राशन, जो कि जो जो बच्चे वहाँ उपस्थित हैं, जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं वो, जो प्रेग्नेंट और एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं उनके लिए दिया जाता है। इसके अलावा बच्चों के लिए पोशाक की सुविधा है। सारे केंद्रों पे बच्चे जो हैं वो पोशाक में ही उपलब्ध हों और इसके अलावा केंद्र में सेविका और सहायिकाओं का भी ड्रेस कोड है। केंद्र संचालन के समय में सारी सेविका और सहायिकाएँ ड्रेस कोड में ही उपलब्ध हैं। दूसरी बात है कि केंद्र पर स्थल पर बच्चों को बैठने के लिए भी कुछ न कुछ मुहैया सरकार कराती है। वो कौन-सा सामग्री है? बच्चों को बैठने के लिए केंद्र में दरी की व्यवस्था की गई है, जो कि वहाँ पे सहायिका के द्वारा बिछाया जाता है जहाँ बच्चे बैठते हैं और वहाँ साफ सफाई का ध्यान भी सहायिका के द्वारा रखा जाता है। कितने बच्चे नामांकित रहते हैं? बड़े सेंटर्स पे 40 बच्चे अमूमन होते हैं और मिनी सेंटर्स पे 20 बच्चे के। क्या आपके द्वारा कभी सेंटर सुपरविज़न किया गया है? मैं निरंतर सेंटर सुपरविज़न करता हूँ और जाके वहाँ पे स्थिति की जांच करता हूँ और उचित कदम उठाता हूँ। लेकिन ऐसे जहाँ-जहाँ ऐसे नगर पालिका भी है, कई पंचायत में भी ऐसे शिकायत मिलती है कि केंद्र जो सही हालत में होता है, वो संचालित नहीं होते हैं। 5, 7, 8, 10 बच्चे उपस्थित केंद्र पर रहते हैं। इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, केंद्र संचालन जो है वो सुचारू ढंग से करना है। जहाँ 5-7 बच्चे अगर उपस्थित हैं तो वैसे केंद्र की का निरीक्षण भी मैं अगर करूँगा और वहाँ पे अगर ऐसी स्थिति पाई जाती है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। और वैसे सारे केंद्रों पे बच्चों की उपस्थिति सेविका और सहायिका की जिम्मेदारी है। तो हमारे तरफ से ये निर्देश सारी सेविका और सहायिका को दिया गया है कि केंद्र का संचालन सुचारू ढंग से हो और बच्चे की उपस्थिति अच्छी अच्छी हो। इसके अलावा कोई अगर अनियमितता पाई जाती है निरीक्षण के दौरान तो उचित कदम उठाए जाएँ। चलिए, आपके द्वारा ये अनियमितता संबंधी बात पर कड़ाई करने का निर्देश दिया जाता है। लेकिन मैं अधिकतर देहात हो या शहर हो, केंद्र पर जब भी पहुँचते हैं तो ये बोर्ड लगा रहता है और सेविका अपने ड्रेस कोड में नहीं रहती है। बच्चे भी जो पोशाक दी जाती है राशि, उसका यूज़ नहीं करते हैं। इस पर आप क्या विचार देंगे? पूर्व में कुछ केंद्र विजिट्स पे मैंने पाया कि सेविका और सहायिका जो थीं अगर ड्रेस में उपलब्ध नहीं थीं, तो उनको चेतावनी दी गई है कि अगर आगे से अगर ऐसा पाया गया, उनके मानदेय की कटौती की जाएगी। और बच्चों की ड्रेस में उपस्थिति जो है वो भी सहायिका और सेविका के निरीक्षण में है, तो उनको भी ये बताया गया है कि बच्चे जो हैं वहाँ पोशाक में उपस्थित रहें। एक और शिकायत मिलती है, पोषाहार देने के पूर्व आपके कार्यालय के इर्द-गिर्द कुछ लोग होते हैं, जो बिचौलिया का काम करते हैं। क्योंकि आप तो पदस्थापित पदाधिकारी हैं, हो सकता है आपको जानकारी नहीं हो। और इस केंद्र ₹2000 ली जाती है, जो कि
जो सहायिका है उसके अभिभावक हों, वो बताने से कतरा रहे हैं, नाम नहीं बता रहे हैं। तो आप इस पर क्या अपना निर्देश जारी करेंगे या क्या रुख अपनाएंगे विचार दी? पदस्थापित होने के बाद ही मैंने अपने कार्यालय में नोटिस दिया था कि केंद्र या जो कार्यालय है यहाँ पे वही लोग आएंगे जो लाभुक हैं, और अन्यथा जो अतिरिक्त जो व्यक्ति हैं उनको यहाँ अलाउड नहीं है आने के लिए। तो ये मैंने निर्देश जारी कर दिया है अपने कार्यालय में अपने कर्मियों के द्वारा, और वो इस चीज़ पे नज़र भी रखते हैं। एलएस लोग भी सही काम नहीं कर रहे हैं। इस पर आपको, चूंकि देहात हो या टाउन हो, जो भी एलएस हैं, वो सुपरविजन उन लोगों का सही तौर तरीका जो होना चाहिए वो सही रूप में नहीं है। इसके लिए आपका क्या विचार सारे एलएस के साथ हम रेगुलर वीक होना चाहिए, वो सही रूप में नहीं है। इसके लिए आपका क्या विचार? सारे एलएस के साथ हम रेगुलर वीकली मीटिंग रखते हैं। इसके अलावा उनको निर्देश दिया जाता है, अगर अपने काम में अगर अनियमित पाई जाएंगी तो उन पर स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा। इसके अलावा पिछले तीन तीन हफ्तों मैंने 4 बार मीटिंग रखी है, और जितनी भी परियोजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उनको उनमें तेज़ी लाने की बात उनसे कही गई है, और वो निरंतर काम भी कर रहे हैं। क्योंकि पूर्व में आपके कार्यालय में जो सांख्यिक हैं, उन बिचौलियों से नोक-झोंक भी हुई है। हो सकता है आपको जानकारी हो या नहीं हो। इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि आप अपने स्तर से इसको सही संचालन करने के लिए ठंडी बात रुख अख्तियार करने का मौका लोगों को देंगे, ताकि सरकार का जो विजन है, सरकार का जो उद्देश्य है, इस देहात में, टाउन में जो भी केंद्र संचालित है, वो सही रूप से संचालित हो। इसके बारे में आपका क्या उद्देश्य है? देखिए, केंद्र संचालन के लिए हमारी पहली पहली प्रायोरिटी है, तो इसके बीच में कोई भी अगर डिस्टर्बेंस या इंटरप्शंस होते हैं तो उनको हम ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा जो आप बिचौलियों की बात, जो सांख्यिकी सहायक से अगर कोई नोक-झोंक रही हुई है, तो उसकी जानकारी मुझे बताई गई थी जब मैं यहाँ पे पदस्थापित हुआ था और जॉइन किया था। तो उस बारे पे भी मैं ध्यान दूँगा, और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सरकार की योजनाएँ लाभुकों तक पहुँचनी चाहिए, यही मेरा विज़न है। चलिए, बहुत धन्यवाद। अभी आपने अपना विचार दिया कि सरकार की जो योजनाएं हैं धरातल पर पूर्ण रूप से संचालित हो, इसमें कहीं कोई मेरे तरफ से कोताही नहीं होगा। इन्हीं शब्दों और विचारों के साथ मैं हूँ सुरेश सिंह, हमारे साथी सहयोगी चीफ एडिटर संदीप एंथोनी जी हैं। धन्यवाद।